नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ओईएस के रिगार्डिंग कुछ फाउंडिंग मेंबर्स के मेरे पास क्वेश्चन आए हैं कि जब हमारा ओईएस अगेन लाइव होगा तो ओईएस लाइव होने के साथ साथ इससे जुड़े हुए जो फीचर्स हैं, जो सर्विसेज हैं, क्या उसको हम यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि ओईएस में हमारा जो ओ कनेक्ट है, ओ मेल, ओ चिम, ओ नेट है, क्या इसको हम यूज़ कर पाएंगे। या फिर इसके अलावा जो अपना ओ करंट मोबाइल एप्लीकेशन है, ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन है, तो क्या हम इन सभी को यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें तो जब से हमारा ओईएस डाउन हुआ है तो ओईएस डाउन होने के बाद इन सभी चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक्सेस हमारे पास नहीं है। चाहे वो ओ करंट मोबाइल एप्लीकेशन है, ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन है, या फिर इकोसिस्टम लॉगिन करने के बाद जो हम अदर फीचर्स को यूज़ करते थे, अदर सर्विसेज को यूज़ करते थे, तो उनमें से किसी भी चीज़ को हम इस समय यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, और आप सभी को याद भी होगा, एज सर ने OP360 वेबिनार में अपडेट भी दिया है कि अपने पास जो सोर्स कोड्स है या फिर जो डेटा है तो वो सारी चीज़ें रिकवर्ड हैं, सेव्ड हैं, राइट। तो जब भी हमारा ओईएस लाइव होगा अगेन, जब अपना ओईएस लाइव होगा तो ओईएस लाइव होने के साथ साथ इन सभी का एक्सेस हमारे पास आ जाएगा फ्रेंड। ओईएस की अगर हम बात करें तो ओईएस से अपना जो प्रोफाइल डिटेल्स है, लॉगिन डिटेल्स है, या फिर फंडिंग डिटेल्स है, या फिर जो अपना वॉलेट है, या फिर जो अदर फीचर्स हैं, चाहे वो अपना ओ कनेक्ट है, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम, इन सभी को हम यूज़ कर पाएंगे, इनका एक्सेस हमारे पास होगा। इसके अलावा जो अपना ओकर मोबाइल एप्लीकेशन है, ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इन सभी को हम लॉगिन कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है फ्रेंड्स, राइट। इसीलिए बोला जाता है ओईएस मतलब ऑन पासिव इकोसिस्टम, कंप्लीट इकोसिस्टम। एक सिंगल लॉगिन में आप कंप्लीट सॉल्यूशन का जो एक्सेस होता है आपके पास, वो आपके पास आ जाता है, और एक सिंगल लॉग आउट में आप इकोसिस्टम से बाहर भी आ जाते हैं। तो एक सिंगल लॉगिन जब अपना ओईएस अगेन लाइव होगा तो लाइव होने के बाद इन सभी चीज़ों को हम अगेन यूज़ कर पाएंगे। मतलब 28 जून से पहले मान के चले, अगर 2 महीने पहले की अगर हम बात करें तो 2 महीने पहले जिस तरीके से हम इकोसिस्टम से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को हम यूज़ कर पा रहे थे, लॉगिन कर पा रहे थे, तो उन सभी चीज़ों को हम अगेन यूज़ कर पाएंगे। अगेन हमारे पास एक्सेस होगा जब भी हमारा ओईएस लाइव होगा। एंड ओईएस में अगर कुछ चेंजेस हुआ होगा, जैसे कि गुरमिंदर सर ने भी ओईएस में अपडेट सेक्शन को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, तो अगर ओईएस में ऐसा कुछ चेंजेस हुआ होगा तो वो हमें ओईएस लाइव होने के बाद चीज़ें दिख जाएंगी, या फिर ओईएस लाइव होने के बाद अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो तो हमें रियल टाइम पे पता चल ही जाएगा फ्रेंड्स। और एक बात तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, ऐसा ने अपडेट भी दिया था कि जब हमारा ओईएस अगेन लाइव होगा तो लाइव होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है, मतलब जो नेक्स्ट फेस होगा, तो उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट है, वो एज सर हम सभी के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स, उसके लिए हम सभी लोग वेट कर रहे हैं। इसमें अपना ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, पे इन का, पे आउट का, अपना रिन्यूअल का रहेगा, सब्सक्रिप्शन का रहेगा, प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग रहेगी। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो रियल टाइम पे आज सर हमें खुद इन्फॉर्मेशन देंगे। तो उसके लिए हम सभी लोग वेट कर रहे हैं। इसीलिए फ्रेंड्स इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय एज सर काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, हमें बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस वीक में OP360 वेबिनार में भी एज सर नहीं आ पाए, और ऑन वेबिनार में भी नहीं आ पाए। तो एज सर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। एंड एज सर अगर कहीं बिजी हैं फ्रेंड्स, तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि एज सर कहीं ना कहीं हमारे लिए ही बिजी हैं। इसलिए फ्रेंड्स ऑन पासिव के साथ हमें बने रहना है, अपडेट्स को समझते रहना है। और अपडेट से मुझे एक बात याद आई, क्योंकि कुछ फाउंडिंग मेंबर्स का मेरे पास मैसेज भी आता है कि सूरज जी, इस समय मैं कोशिश कर रहा हूँ ओईएस को लॉगिन करने की, बट मेरा ओईएस लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई मुझे पूछता है, कोई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 2 महीने में क्या हो रहा है ऑन पासिव में, इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। तो इसके लिए मैं बस इतना ही बोलूँगा फ्रेंड्स कि जो अपडेट आती है ऑन पैसिव की रिगार्डिंग, कम से कम अपडेट को हमें देखना है, कम से कम अपडेट को समझते रहना है। और जो एक्टिव लीडर हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि जो
ऑन पासिव के रिगार्डिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, अपडेट आ रही है, एसर के थ्रू आ रही है, तो उस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करते रहें और कोशिश करें हर कोई खुद से ही चीज़ों को देखे, अपडेट को समझे। एंड अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अपने आसपास के दोस्तों के साथ उस चीज़ को कंफर्म जरूर कर लें। तो अपने आप को अपडेट जरूर रखिए फ्रेंड्स, ताकि ऑन पासिव में जो भी चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बातें करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।